हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर के साथ वित्त मंत्री ने कल किया आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ का बंटवारा। आप लोगों को क्या क्या मिला इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे वीडियो में विस्तार से। तो वही दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कोरोना संकट को लेकर छोटे बड़े कारोबारियों, नौकरी करने वाले गरीब और आम लोगों को मोदी सरकार ने दिया ये बड़ा तोहफा। इन लोगों को भी मिलेंगे इतने इतने रुपये। जी हाँ, इसकी भी पूरी जानकारी आपको बताएंगे आगे वीडियो में। वही एक और बड़ी खबर आई है कि गृह मंत्री अमित शाह ने किया देश के लिए ये बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपसे हम आज की इसी वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक जरूर देखें। तो आइए बिना देर किए चलते आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, इससे पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी बीमारी यानी कि कोरोना महामारी की आज की ताजा अपडेट। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या बढ़कर 74,200 से अधिक हो चुकी है। जबकि अच्छी खबर ये है कि 24,300 से अधिक मामले सही हो चुके हैं और आपको बता दें कि 2400 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दोस्तों, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ ही बढ़ते आज की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में किसे क्या मिला, वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ, पीएम मोदी के ऐलान के ठीक एक दिन बाद बुधवार को निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई के छोटे बड़े व्यापारियों को बड़ा तोहफा दिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई देश की रीढ़ है, ये सेक्टर 12 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। बता दें कि राहत पैकेज में से 3 लाख करोड़ रुपए का लोन इस सेक्टर को दिया जाएगा। इसका समय सीमा 4 वर्ष का होगा। 12 महीने तक मूलधन भी नहीं चुकाना होगा। वित्त मंत्री ने कल करीब 6 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इन कारोबारियों को 4 साल तक बिना गारंटी के कर्ज मिलेगा। इस कदम से 45 लाख छोटी कंपनियों को फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर एमएसएमई के 6 बड़े कदम उठाए गए हैं। बता दें कि कर्ज में डूबी कंपनियों को उनके लिए 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा एमएसएमई कुटीर उद्योग को फायदा मिलने वाला है। इन कंपनियों को पैसा देकर फिर से पटरी पर लाने की कोशिश है ताकि वो बड़ा आकार ले सके। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने बताया कि लंबी चर्चा के बाद इस पैकेज पर मुहर लगी है। यह पैकेज भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में है। इस पैकेज को अंतिम रूप देने के लिए हर बैठक में खुद पीएम मोदी शामिल रहे। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौकरी पेशों को दिया बड़ा तोहफा, मिलेगा ये फायदा। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 15,000 रुपए की सैलरी वालों को पीएफ सरकार देगी। कर्मचारियों और कंपनियों को खाते में से सिर्फ 10% काटा जाएगा। अगली बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाएं कारोबारियों को सशक्त बनाएगी। जी हाँ, वित्त मंत्री सीतारमण ने बुधवार को 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज के इस्तेमाल संबंधी घोषणाएं की थी। इनमें कारोबारियों, नौकरी पेशा और कंपनियों को ख्याल रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इन घोषणाओं की सराहना की थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बुधवार को ट्वीट कर लिखा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आज की गई घोषणाएं कारोबारियों, विशेष रूप से एमएसएमई के सामने खड़ी परेशानियों के समाधान में काफी मददगार होगी। बुधवार को घोषित किए गए कदम नकदी को उपलब्धता बढ़ाएंगे, उद्यमियों को सशक्त करेंगे और उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमताओं बढ़ाएंगे। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे रेलवे के बाद अब 19 में से स्पेशल डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू करेंगे एयर इंडिया। जी हाँ, देश के अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों को उनके घर तक पहुँचाने के लिए रेल सेवाएं शुरू कर दी गई है। अब खबर है कि रेलवे की तरह ही लोगों को घर पहुंचाने के लिए एयर इंडिया 19 में से 2 जून के बीच स्पेशल डोमेस्टिक फ्लाइट की शुरुआत करने जा रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इनमें से ज्यादातर फ्लाइट दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु से होगी। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पीएम मोदी की अपील पर अमित शाह का पहला बड़ा कदम। अब पुलिस बल की कैंटीन में मिलेंगे बस लोकल सामान। जी हाँ, अब भारत बनेगा नई पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम संदेश में स्वदेशी सामान पर जोर देने की अपील की थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीनें और रेस्टोरेंट पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री के आदेश जारी कर दिए हैं। बताया जाता है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 10 लाख जवानों की परिवार के 50 लाख सदस्य इन कैंटीन का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मंगलवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने और लोकल प्रोडक्ट्स, भारत में बने उत्पादन उपयोग करने की अपील की थी। इसी दिशा में बुधवार को गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीनें और रेस्टोरेंट पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। 1 जून 2020 से देश भर की सभी पुलिस बलों की कैंटीनें पर यह लागू होगा, जिसकी कुल खरीद लगभग 2800 करोड़ रुपए की करीब है। इससे लगभग 10 लाख सीआरपीएफ कर्मियों के 50 लाख परिजनों स्वदेशी उपयोग करेंगे। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं देश की जनता से भी अपील करता हूं कि आप देश में बने उत्पादों को अधिक से अधिक उपयोग में लाए व अन्य लोगों को भी इसके प्रति प्रोत्साहित करें। ये पीछे रहने
लेने का समय नहीं है, बल्कि आपदा को अवसर में बदलने का समय है। हर भारतीय अगर भारत में बने उत्पादित स्वदेशी का उपयोग करने का संकल्प ले तो 5 वर्ष में देश का लोकतंत्र आत्मनिर्भर बन सकता है। अमित शाह ने कहा कि आइए हम सब स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करें और आत्मनिर्भर भारत की इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। दोस्तों, हमारा भी फर्ज बनता है कि देश निर्माण में हम लोग भी आगे आए। अगर आप लोग भी इस फैसले से खुश है और सहमत है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे टैक्स पेयर को बड़ी राहत, अब 30 नवंबर तक भर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को बड़ी राहत दी है। 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी जाएगी। अभी असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए 31 जुलाई 2020 रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जिन कंपनियों के टैक्स विवाद के चलते बाकी है वह 31 दिसंबर 2020 तक बिना किसी ब्याज के टैक्स दे सकती है। वही मार्च 2021 तक TDS TCS के दरों में 25% की कटौती होगी। अगली बड़ी खबर है कांग्रेस का मोदी सरकार पर तंज, GDP का 50% का पैकेज मांगा। जी हाँ, कोरोना के संकट काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है। केंद्र की ओर से अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए कुल 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन कांग्रेस की ओर से इस राशि को भी काफी कम बताया जा रहा है। कांग्रेस की ओर से ट्वीट किया गया कि सरकार को GDP का करीब 50% हिस्सा राहत में देना था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से ट्वीट किया गया कि केवल 20 लाख करोड़, मोदी जी ये महामारी है, सब कुछ चौपट हो चुका है। GDP का केवल 10% नहीं, कम से कम GDP का 50% तो दीजिए। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके पुराने वादे भी याद दिलाए गए। अगली बड़ी खबर है अब आम नागरिक भी 3 साल के लिए भारतीय सेना में सेवा कर सकेंगे। जी हाँ, भारतीय सेना 3 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी के लिए आम नागरिक को अपनी संस्था में शामिल होने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सेना के सूत्रों ने बताया कि एक प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है कि जिसके तहत आम नागरिक को राष्ट्र की सेवा करने के लिए 3 साल के टूर ड्यूटी की अनुमति दी जाएगी। इसके तहत अब हर भारतीय को भारत माता की सेवा करने का मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर सेना के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की। ये प्रस्ताव देश की सर्वश्रेष्ठ युवा प्रतिभा को अपनी ओर आकर्षित करने के भारतीय सेना के प्रयासों का हिस्सा है। वर्तमान में जो सबसे छोटा कार्यकाल है वह शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 10 साल का है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सूत्रों ने कहा कि युवाओं के लिए इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए बल के शीर्ष अधिकारियों द्वारा लघु सेवा आयोग की समीक्षा भी की जा रही है। भारतीय सेना पिछले कई वर्षों से अधिकारियों की कमी का सामना कर रही है और जल्द से जल्द इसे दूर करना चाहती है। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जल्द शुरू होगी शताब्दी और बाकी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनों में भी मिलेगा वेटिंग टिकट। जी हाँ, देश में अब जल्दी शताब्दी सहित दूसरी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें चलने शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही हाल ही में शुरू की गई स्पेशल ट्रेनों में भी अब वेटिंग टिकट भी मिल सकेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक इनमें से केवल कंफर्म टिकट बुक हो रहा था। सूत्रों के मुताबिक स्पेशल ट्रेनों की AC 1 कोच में 20 वेटिंग टिकट दिए जाएंगे, वही AC 2 में 50 सीटें और AC 3 में 100 सीटें वेटिंग में दी जाएगी, जबकि स्लीपर में यह संख्या 200 होगी। हालांकि RAC कोटे में फिलहाल टिकट नहीं दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर है आर्थिक पैकेज पर कांग्रेस का पलटवार, कहा गरीब को फूटी कौड़ी नहीं मिली, मध्यम वर्ग से भी मुंह मोड़ लिया। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर असर देखा जा रहा है। हर रोज नए मरीजों कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। वही कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के चलते देश की अर्थव्यवस्था भी चरमरा रही है। इसी बीच सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज से जुड़ी कुछ योजनाओं को भी घोषणा की थी। इन घोषणाओं के बाद कांग्रेस ने ट्वीट के माध्यम से मोदी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि इसमें गरीब के हाथों में एक फूटी कौड़ी भी नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि इससे न गरीब के हाथों में एक फूटी कौड़ी, न किसानों के खाते में 1 रुपया, न प्रवासी मजदूर की घर वापसी या राशन, न दुकानदारों नौकरी पेशों को कुछ मिला है। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पीएम के आर्थिक पैकेज को ममता बनर्जी ने बताया बिग जीरो, देशवासियों को कुछ नहीं मिला। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक पैकेज को देश की जनता के साथ धोखा बताया है और कहा कि ये बिग जीरो है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री देशवासियों को कुछ देंगे, लेकिन वे छल्ले गए हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी का 20 लाख का आर्थिक पैकेज चलावा है। पीएम मोदी को किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए था, जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन
मनमोहन सिंह ने किया था। उन्होंने कहा कि इस पैकेज में राज्यों को कुछ नहीं मिला है। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। बस अभी इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।